हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबिलिटी के बारे में। मोबिलिटी क्या है? कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स इन मेटल्स। दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स in an ionized gas. They are electrons and positive charge ions. In electrolyte they can be positive and negative ions. तो हम तो बेसिकली जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ मोस्टली कंडक्टर्स की बात होती है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो एनसीईआरटी में जो मोबिलिटी की डेफिनेशन दी गई है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है ई टाउ बाय एम। इसमें ई से डिवाइड किया तो आपके पास में मोबिलिटी का एक रिलेशन और आ जाता है ई टाउ बाय एम, जो आगे आपको नेक्स्ट पेज पे इन्होंने सॉल्व करके बता रखा है। फिर 3.6 में भी यहाँ पे आपको लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ बताइए। हमने पिछली वीडियोस में ओम्स लॉ पढ़ा है, पीछे के वीडियोस जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। अब उन ओम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं। देखिए, लॉ क्या था कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है उसी प्रपोर्शन में। लेकिन अगर आप उसका उल्टा करें, आप करंट बढ़ाएं किसी कंडक्टर में, तो उस कंडक्टर के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे तो वो एक लिमिट तक ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। उसके बाद वो थोड़ा सा वेरी करने लगता है, स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाता है। दैट मीन्स पहली लिमिटेशन यही है, वी सीजेस टू बी प्रोपोर्शनल टू आई। करंट तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल रहता है किसी कंडक्टर में, लेकिन वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल नहीं रह पाता। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिगर 3.5 में लिखा है द डैश लाइन रिप्रेजेंट्स द लीनियर ओम्स लॉ। द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज वी वर्सेस करंट आई फॉर अ गुड कंडक्टर। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे लिमिटेशन में दिया है वो है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी। In other words, if I is the current for a certain voltage, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction. This happens, for example, in a diode which we will study in 14. अगर मैं आपको एक तरह से ये बताना चाहूँ कि देखिए कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, जैसे यहाँ पे नाम लिया गया डायोड, यानी कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो नॉन ओमिक हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। उनके यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, डायोड, ठीक है, और आगे 3.7 की भी बात की गई है, गैलियम आर्सेनाइड की बात की गई है। और द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज़ नॉट यूनिक, देर इज़ मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी फॉर सेम करंट। एक ही करंट पे आपको एक से ज़्यादा वोल्टेज मिल जाते हैं। लेकिन देखिए बात ऐसी है ना, हम यहाँ कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं। पहले पॉइंट में तो हमने बोला, कंडक्टर की बात करी कि देखिए आई वी के प्रोपोर्शनल है, लेकिन वी आई के प्रोपोर्शनल एक लिमिट तक ही है। लेकिन बाकी दोनों पॉइंट्स में जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, डायोड हो चाहे यहाँ पे GaAs का एग्जांपल लिया गया हो, ये कंडक्टर की बातें नहीं हो रही हैं। डायोड इज़ अ सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। सिमिलरली गैलियम आर्सेनाइड की भी बात करें तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखाया गया है, इस तरह के और भी ग्राफ आपको पीछे सेमी कंडक्टर वाले चैप्टर में मिल जाएंगे। तो ऐसे डिवाइसेस जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस बोलते हैं। Materials and devices not obeying Ohm's law in the form of equation 3.3 are actually widely used in electronic circuits. In this and a few subsequent chapters, however, we will study the electric currents in material that obey Ohm's law. तो इस चैप्टर में हम इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। इस चैप्टर में जो फोकस रहेगा वो सीधा सीधा हमारे कंडक्टिंग डिवाइसेस पर ही रहेगा। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम सेमीकंडक्टर्स में जब हम वीडियो बनाएंगे उसके, तो उसमें आपको सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस के बारे में बताया जाएगा। 3.7 एक थ्योरी टॉपिक है, इसमें रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स बताए गए हैं, जैसे कि कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, और इनकी जो वैल्यूज़ हैं देखे जाए तो सबसे पहले मेटल्स की बहुत कम रेजिस्टिविटी है। इंसुलेटर्स की 10⁻18 टाइम्स मेटल्स से ज़्यादा है। और इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टिविटी आती है वो किसकी आती है? सेमीकंडक्टर्स की आती है। These, however, have resistivities characteristically decreasing with the rise in temperature. The resistivities of semiconductor can be decreased by adding a small amount of suitable impurities, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग। ये भी सेमीकंडक्टर में ही आएगा, अभी इस चैप्टर में इस बारे में बात नहीं होगी। तो ये बस एक ब्रीफ में कुछ बातें यहाँ बताई गई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 3.8 टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।